हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा, अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया। और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि यह संविधान की जीत है, यह किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। और आने वाले दिनों में जब फिर से सुनवाई होगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय और मजबूती से इसमें रिलीफ देगा और सरकार की जमीन हड़पने की जो साजिश है उस साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय रोकेगा, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, आज हम सुप्रीम कोर्ट का तमाम जजेस का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आज हमें यहाँ इंसाफ मिला। हम तमाम वकीलों का, जो वकील भी पेश हुए, हमारे वकील और तमाम सीनियर वकील, वो सारे वकील पेश हुए, उन तमाम वकीलों का हम शुक्रगुजार हैं। और हमें सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद थी कि फैसला हमारे हक में आएगा। जिस तरह से आज केंद्र सरकार के वकील ने कहा, कल जो जज साहब ने बात कही थी कि हम जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी हैं इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन में किसी किस्म का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और जो वक्फ बोर्ड जो बनाएंगे उसमें किसी मेंबर को ना ऐड करेंगे, ना ही कोई मेंबर हम बनाएंगे, ना ही कोई वक्फ बोर्ड जो है हम फॉर्म करेंगे। तो 8 दिन का 28 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग है। उसके बाद 5 दिन हम लोगों को जवाब दाखिल करना है। 5 पिटीशन लीड रहेंगी, 1, 2, 3, 4, 5। बाकी जो भी रिट है वो एज ए एप्लीकेशन ट्रीट की जाएगी। तो मैं फिर से तमाम उन वकीलों का जो हमारे लिए खड़े हुए, मुल्क को बचाने के लिए खड़े हुए, आपसी भाईचारे को बचाने के लिए खड़े हुए, ये जो आज सारे लीडिंग वकील थे ये सारे हिंदू भाई थे। तो मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह की राजनीति आज भाजपा इस मुल्क के अंदर कर रही है, नफरत पैदा कर रही है, भाइयों के अंदर झगड़े कराने की कोशिश कर रही है। और ये जो बिल अमेंडमेंट लेकर आए थे इसका मकसद भी यही था कि वक्फ बाय यूजर जो जमीनें हैं, हर गांव में, हर जगह में, मस्जिदों में नमाजें रोकी जाएं, कब्रिस्तानों में दफीने रोके जाएं, और इसमें आपस में हिंदू भाई मुसलमान भाई धर्म की बुनियाद पर झगड़ा करें। तो आज मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं सुप्रीम कोर्ट का और उन तमाम वकीलों का और उन लोगों का जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, दुआएं की हमारे लिए। अगर इसमें हियरिंग 28 को यहां पर 28 अप्रैल को जवाब देना है, नोटिस किया है केंद्र को, और 5 मई को पहली हेयरिंग है। जो इस केस की हेयरिंग है वो 5 मई को है। 5 जो रिट हैं वो जो है लीड करेंगी। तो मैं आप तमाम मीडिया के भाइयों का भी शुक्रगुजार करना चाहूंगा कि आप सबने इसमें जिस तरह से हम तमाम लोगों का साथ दिया वो तारीफ के काबिल है। शुक्रिया। देखिए, उस पर उनको मालूम था कि इसमें स्टे होने जा रहा है, तो उन्होंने खुद ही कहा कि हम इसमें कुछ करेंगे, तो एज ए स्टे ही ट्रीट होगा। बिल्कुल पूरी तरह से हम मुतमईन हैं। और बाकी चीजें जो हैं, जिस तरह से डीएम की पावर है उस पर भी आने वाले वक्त में कि सारी पावर डीएम को दे दी है, और कोई दूसरे मजहब का आदमी या 5 साल जो प्रैक्टिसिंग नहीं है वो डोनेट नहीं कर सकता। तो आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह उन पर भी फैसला होगा। और मुझे पूरी यकीन है कि वक्फ की तमाम जमीनें
वक्फ की तमाम मसाजिद, तमाम दरगाहें, तमाम कब्रिस्तान ऐसे ही महफूज रहेंगे जैसे पहले थे। बिल्कुल पूरी तरह से राहत है और ये हिस्टोरिकल फैसला है। जैसी उम्मीद इस पूरे मुल्क की आवाम को थी वैसा ही ये फैसला है। रोक लगाई है, एक तो नई नियुक्तियां नहीं होंगी, डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा, कि वो पुराने मामलों में डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा या नए मामले में? देखिए, किसी भी मामले में एज इट इज रहेगा। किसी भी मामले में जो भी वक्फ बाय यूजर है, नहीं, सब में वो क्लियर किया है। मतलब किसी तरह का कोई भी डिनोटिफिकेशन, बिल्कुल किसी तरह का कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी जैसे चल रहा था। हाँ, एक वो उन्होंने खुद आप रिकॉर्ड पर अपना जवाब वो देकर गए हैं। ऐसे इससे ही है, स्टे की तरह ही है। बहुत बड़ी। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज अंतरिम आदेश पर दोनों पक्ष को सुना और सुनने के बाद जो उन्होंने 2 तरह का अंतरिम आदेश अगले तारीख यानी कि 5 मई तक के लिए दिया है। उनका जो पहला जो है अंतरिम आदेश कि वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड में कोई भी अपॉइंटमेंट, बल्कि उन्होंने स्टे नहीं किया है। जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है। और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे और उसके बाद उनको रिज्वाइंडर का जो पिटीशन है उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना रिस्पॉन्स देंगे और ये कहा गया है कि अगली तारीख पर सुनवाई इस पूरे मामले की जारी होगी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो रेस्पोंडेंट्स यानी कि भारत सरकार ने कहा कि हम डे टू डे सुनवाई के लिए तैयार हैं। आप पूरे मामले को, क्योंकि ये पार्लियामेंट का कानून है, पार्लियामेंट के कानून को आप इस तरह से स्टे नहीं कर सकते हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पे संविधान की जीत हुई है।